नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, आ गई फिर से एक तूफ़ानी खुशखबरी। फॉरेक्स लेजर में आया है फिर से एक बड़ा उछाल। दोस्तों, सोचा नहीं था इस हफ्ते, क्योंकि हमारी करेंसी लो लगा रही थी। हमारा जो जो हमारा डॉलर है, डॉलर ने उछाल लिया था, और जो हमारा रुपया 82.8 के नीचे चल रहा था, वो अब 83.5 पर चल रहा है। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी इस हफ्ते भी फॉरेक्स बढ़कर आएंगे, यानी कि हमारे देश की गुल्लक मजबूत हुई है, हमारी किटी, इंडिया की किटी बैंक मजबूत हुई है। हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो लगभग ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, लगातार 4 हफ्तों से हमें एक शानदार बढ़त देखने को मिल रही है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में। मैं आपको साथ में देखिए, अब बाकी आप देख सकते हैं हमारे मिंट पर। सोर्स बता रहा हूँ आपको कि मिंट पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडिया फॉरेक्स रिजर्व hit record high rise for fourth straight week to touch 642.49 बिलियन। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने रिकॉर्ड हाई बढ़त हासिल की है। दोस्तों, रिकॉर्ड हाई राइज हुआ है हमारे फॉरेक्स में, यानी कि $600 बिलियन.49 पर हमारे फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुके हैं। वहीं पे अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखेंगे, एशियन कंट्रीज़ को देखेंगे, उनके फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों घट रहे हैं। लगातार चौथे हफ्ते हमारे रिजर्व्स बढ़कर आए हैं। चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व रोज फॉर ए फोर्थ स्ट्रेट वीक टू हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 642.4 बिलियन एज ऑफ March 15। सेंट्रल बैंक डेटा शोड ऑन फ्राइडे। हर फ्राइडे को दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद में ये डेटा आता है। आज भी आया है, और एक बहुत ही अगले हफ्ते के लिए शानदार खुशखबरी है। दोस्तों, अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि हमारा मार्केट जैसे भागना चाहिए, जैसे तेज़ी की तरफ चलना चाहिए, बुल रन में आना चाहिए, अभी भी दोस्तों नहीं भागा है। पिछले 4 हफ्तों से आप देखेंगे हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा मार्केट भागा नहीं है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमें आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, The reserve rose by $6 billion in the reporting week after rising $20 billion in the previous 3 weeks। पिछले 3 हफ्तों में दोस्तों आप देखेंगे $20 बिलियन बढ़ने के बाद में हमारा इस हफ्ते फिर से 6.4 बिलियन का राइज हुआ है। यानी कि इससे पहले 10.4 बिलियन की बढ़त थी, उससे पहले 6.5 बिलियन की बढ़त थी, उससे पहले 2.5 बिलियन की बढ़त थी। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखा जाए तो पिछले 3 हफ्तों में $20 बिलियन की बढ़त हमें देखने को मिली है। और इस हफ्ते आप देख सकते हैं 6.4 बिलियन की बढ़त हमारी किटी में हुई है। देश की किटी में बढ़त देखने को मिली है। बहुत ही शानदार न्यूज़ है दोस्तों, हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही रोबस्ट रिकवरी है, रोबस्ट ग्रोथ है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। द इंडियन इकोनॉमी इज सीन ग्रोइंग एट 7.6% दिस ईयर, वन ऑफ द फास्टेस्ट अमॉन्ग मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दोस्तों विश्व की, उसमें हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देखने को मिल रही है। This helped draw $20 billion, $20.7 billion in overseas equity outflows। 2023 में आप देख सकते हैं $1.85 बिलियन so far this year। दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज़ है, ज़बरदस्त न्यूज़ है। द रिजर्व बैंक of India has chosen to absorb most of these flows to avoid a sharp appreciation in the rupee, adding to its reserve analysis says। ए लार्ज रिजर्व आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ए लार्ज रिजर्व पाइल गिव्स द सेंट्रल बैंक एबिलिटी टू मैनेज द करेंसी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट की जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो दोस्तों ये जो हमारे पास में जो रिजर्व्स हैं, जो रिजर्व्स का ढेर है दोस्तों, हमारी सेंट्रल बैंक को बहुत ईजीनेस देती है मार्केट की वॉलेटिलिटी को
कंट्रोल करने में। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक फॉरवर्ड होल्डिंग कैन नाउ कवर मोर देन 11 months ऑफ इम्पोर्ट ए नियरली 2-year पीक। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये हमारी ज़बरदस्त ग्रोथ है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है और हमारी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डेटा हमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। दोस्तों अब देखिए, अब मैं आपको गिना देता हूँ क्या क्या हमारी चीज़ें, इकॉनमी में कुछ कमी नहीं है। हमारे रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, फॉरेक्स रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी रोबस्ट है, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये सब संकेत हैं दोस्तों कि हमारे देश में सब कुछ चल रहा है। दूसरी बात, हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में 19 अप्रैल से हमारे चुनाव शुरू हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसमें भी आप देखेंगे कि हमारी जो सरकार है वो उसकी वापसी तय मानी जा रही है। वापसी नहीं दोस्तों, ज़बरदस्त वापसी मानी जा रही है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि दोस्तों मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए, आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। ऐसी तेज़ी आएगी दोस्तों, इतने शानदार रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे अगले 3 से 4 महीने में कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये सबसे सही मौका है दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। हमारी कंट्री में, हमारे देश में सब कुछ सही है दोस्तों। आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत शानदार रिटर्न आपको 3-4 महीने में देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या रहा आज का मूड माहौल आज की मार्केट का। तो दोस्तों आज देखेंगे, कल मैंने बताया था कि आपको आज भी कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन डाउ जोन्स में तेज़ी थी तो हमारे यहाँ भी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ हम देख सकते हैं प्रीवियस जो क्लोज था दोस्तों 22,011 का था और 21,883 का लो लगाने के बाद में 22,180 का दोस्तों इसने हाई भी लगाया और उसके बाद में 22,096 पे 84 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 21,932, तो 22,096 पे दोस्तों इसने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। और निफ्टी फ्यूचर्स कह रहे हैं 22,153, आप देख सकते हैं यहाँ पर 22,153। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस इसमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि 53 और 4 57 पॉइंट का है। तो अभी करेंट हमारा निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स से अगर हम कंपेयर करें तो 70 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, फ्यूचर्स ज़्यादा होने चाहिए तो फ्लैट ओपनिंग होती है। तो अभी इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को भी मार्केट बंद है, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन, मंडे को होली की वजह से मार्केट बंद है, तो ट्यूसडे को जो ओपनिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों वो नेगेटिव टू फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है, यानी गैप डाउन की भी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा देखते हैं कमोडिटी मार्केट में दोस्तों। कमोडिटी मार्केट में आप देखेंगे मेरा एक ही कंसर्न रहता है दोस्तों, ये क्रूड ऑयल। दोस्तों क्रूड ऑयल में अभी भी तेज़ी बनी हुई है, बस ये हमारी जो महंगाई है, महंगाई दर बढ़ाने के लिए ये फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को 70 से 80% बाहर के देशों से। तो अगर वो महंगा खरीदेंगे तो हमें भी महंगा मिलेगा, और हमें महंगा मिलेगा तो हमारे देश में महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये एक चिंता का विषय मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं दोस्तों। तो ये चिंता का विषय है हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए भी। करेंसी की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये जो करेंसी है अब इसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, क्योंकि ये 83 जब हमारा 82.8 के नीचे ट्रेड कर रहा था डॉलर और हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, वहीं पे आप देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये 83.5 के ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि हमारी करेंसी यहाँ पर कमज़ोर हुई है। करेंसी कमज़ोर हुई है, हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है और डॉलर मजबूत हुआ है। तो ये हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव है, यानी 2 फैक्टर हो गए नेगेटिव। एक तो आप करेंसी देख सकते हैं, हमारी इंडियन करेंसी ये, और दूसरा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर
हमारा ये, तो ये 2 फैक्टर नेगेटिव हैं और हमारा जो फॉरेक्स बढ़कर आया है वो पॉजिटिव है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में आप देख सकते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है सब तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर लोग 6%, 3%, तो इसमें पेन बना हुआ है, सभी में बना हुआ है, एक में नहीं दोस्तों, सभी में बना हुआ है। तो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते छुट्टियाँ रहती हैं लोगों की, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो इस पर्पज़ से भी लोग प्रॉफिट बुक करके चलते हैं। तो ये नेगेटिव 3 फैक्टर नेगेटिव हो चुके हैं दोस्तों। 3 फैक्टर नेगेटिव कौन कौन से हो गए? हमारी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी नेगेटिव है, करेंसी नेगेटिव है और हमारा क्रूड ऑयल नेगेटिव है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट को अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट हमारे लिए कुछ पॉजिटिव संकेत दे रहा है। 10 ईयर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है 1%, और काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। 30 ईयर में देखिए लगभग 1% की, 2 ईयर में देख लीजिए, और हमारे इंडिया के 2 ईयर 10 ईयर है वो फ्लैट में है, यानी कि कोई गिरावट नहीं है, कोई तेज़ी नहीं है। तो दोस्तों 3 जो फैक्टर हैं वो पॉजिटिव हैं, 3 फैक्टर नेगेटिव हैं। फिर से आपको बता देता हूँ, बॉन्ड मार्केट और हमारा बॉन्ड मार्केट हो गया दोस्तों, और हमारे फॉरेक्स हो गए दोस्तों, और फॉरेक्स बॉन्ड मार्केट ये हमें पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, और क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटी ये हमारे लिए नेगेटिव संकेत मंडे की मार्केट के लिए दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाकी अगर हम चीज़ों को देखें तो हमारी बहुत सारी इंडियन इकोनॉमी में मजबूती है, फॉरेक्स बढ़ रहा है हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारा इकोनॉमी रोबस्ट है, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव बनी हुई है। और हमारा इलेक्शन भी दोस्तों 19 अप्रैल से इलेक्शन भी होने वाले हैं और सरकार की वापसी तय है। तो अब दोस्तों जो इन्वेस्ट करना है, मार्केट को देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, अब जो इन्वेस्ट करना है वो इलेक्शन को लेके इन्वेस्ट करना है। कुछ ही दिनों बाद से दोस्तों इसमें जो रैली देखने को मिलेगी वो इलेक्शन की वजह से देखने को मिलेगी, और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाते हैं दोस्तों तो फिर और दोस्तों शानदार तूफानी शेयर मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ दोस्तों, अब मार्केट को देखना ही नहीं है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपके साथ में 5 स्टॉक शेयर करता हूँ हर रोज़ अपनी हर वीडियो में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं जो दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों टाटा पावर के साथ में, टाटा पावर पे चर्चा कर लेते हैं। टाटा पावर दोस्तों आप देखें 390 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है, लगभग ₹1.45 की गिरावट के साथ में। क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज था 392, 386 का लो लगाया, 395 का हाई लगाया है, 389 का इस पे ये ओपन हुआ था। तो दोस्तों आज गिरावट इसमें ₹1 की ज़रूर हुई है, लेकिन आज आप देखेंगे तो इसने हल्का सा अपना जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 394 रुपये का, उसको उसने तोड़ के 395.5 पर जाता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से फिर से ये नीचे आ गया। 433 का इसका ऑल टाइम हाई है दोस्तों, 33 और 43 43 रुपीज़ अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड अभी कर रहा है, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तों कि अब ये अपर बैंड की तरफ, अब रेजिस्टेंस पे जाके रुका हुआ है ये, यानी एक तो होता है दोस्तों कि ये सपोर्ट पे खड़ा होता तो इसके नीचे जाने के चांस एक बार को मान सकते थे। अभी दोस्तों कहाँ पे रुका हुआ है, ये कई बार इसने टेस्ट कर लिया है, ये रेजिस्टेंस यानी 394 के रेजिस्टेंस के आसपास, यानी 394 का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। तो दोस्तों कौन सा दिन इसके लिए बड़ा हो जाए कुछ नहीं पता, और हम इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, यानी कि ये दोस्तों कब 433 का हाई तोड़ देगा और कब ये 500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, हम सोच भी नहीं पाएंगे। और कोई भी शेयर ये नहीं बोलेगा कि मुझे ख़रीद लो अब मैं बढ़ने वाला हूँ। उसका सही तरीका यही है कि दोस्तों आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। सरकार की वापसी तय है, बीजेपी सरकार की, और पावर पे उसका फोकस है दोस्तों। सरकार पावर, इंफ्रा, रेलवे
और स्पेस पर ज़बरदस्त फोकस है हमारी सरकार का, और हमारी सरकार की तिबारा वापसी होने वाली है। तो दोस्तों ये शेयर भागेंगे ही, आने वाले टाइम में इनको भागना ही है। तो चार्ट में इसका शेयर नहीं करूँगा, ओवरऑल व्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। टाटा पावर शेयर है, इन्वेस्ट करके हम जा सकते हैं। अभी भी दोस्तों ये अदानी पावर से बहुत सस्ता मिल रहा है, तो बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है। फिर आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्ट करके जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपने फेवरेट स्टॉक यानी कि मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों इस स्टॉक की मोनोपोली है। मोनोपोली स्पेस को मेटल सप्लाई करता है। इसका 547 रुपये का लाइफ टाइम हाई है, और इसका V52 का जो लो है वो 172 रुपये का है। यानी कि आप देखिए 172 से लेके अब ये 370 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कितनी तेज़ी इसने पकड़ी है, यानी 172 से लेके 547 का इसने सफ़र तय किया है। तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों। जब ये भगता है तो 4-5%, 6%, 7%, 10%, 12-13% इसके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात रहती है। जब ये भागता है दोस्तों तो मार्केट में गिरावट हो या तेज़ी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अभी आपको बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैं बोल रहा था कि 400 का लेवल इसके लिए बहुत ज़बरदस्त लेवल है, ख़रीदारी का लेवल है, और अभी ये उससे भी नीचे मिल रहा है। 350 पे जिसने ख़रीदा होगा वो आज भी प्रॉफिट में बैठा होगा, और आज इसने हाई लगाया दोस्तों 379 रुपये का, क्लोज हुआ था 368 का, लो लगाया इसने 365 का, और ओपन 367 पे हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। आप अगर देखेंगे तो इसमें ज़बरदस्त कमाई के मौके आपको देखने को मिलेंगे, शानदार रिटर्न मिलेगा दोस्तों। 370 और 547, 40-30 यानी कि 170 रुपये अभी भी आपको ही सस्ता मिल रहा है दोस्तों। तो चार्ट के बारे में दोस्तों मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन स्टॉक बहुत शानदार है। ख़रीदारी करके अभी बैठ जाइए, और सरकार की वापसी होते ही दोस्तों इसमें ज़बरदस्त और तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। 400 के ऊपर जैसे ही मिधानी शेयर ट्रेड करना शुरू करेगा दोस्तों, एक शानदार तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों RBL की। RBL बैंक, ये देखिए दोस्तों अभी जो गिरावट आई थी उसमें 220 तक गया था। 220 के बाद में 42 रुपये पे 242 पे अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 22 रुपये की तेज़ी इसमें आ चुकी है ऑलरेडी। जो प्रीवियस क्लोज था 242 रुपये 50 पैसे का था, और लो लगाया 240 रुपये, 246 का इसने हाई लगाया दोस्तों। फिर से ये ऊपर की तरफ ये तेज़ी करनी इसने शुरू कर दी है। ओपन हुआ था 243 पे, 300 रुपये का इसका V52 हाई है दोस्तों। तो अभी भी अगर देखा जाए तो 60 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है। स्टॉक अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा बैंकिंग स्टॉक है, और ये जब हल्की सी भी दोस्तों पॉजिटिव मार्केट होती है तो ये तुरंत से तेज़ी पकड़ना शुरू कर देता है। अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले स्टॉक की दोस्तों, जो कि है PIGL। पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है दोस्तों। आपको बार बार मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, इसलिए सजेस्ट करता हूँ दोस्तों क्योंकि पावर का स्टॉक है, पावर पे सरकार का फोकस है। प्रीवियस क्लोज था 62 रुपये 50 पैसे, 60 रुपये का लो लगाया, हाई लगाया 63 रुपये 70 पैसे, ओपन हुआ था 60 रुपये 50 पैसे, और 61 रुपये 90 पैसे पे इसने दोस्तों क्लोजिंग दी है। दोस्तों पावर का स्टॉक है, फिर बोल रहा हूँ आपको पावर का स्टॉक है, सरकार की वापसी तय मानी जा रही है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं इसमें। इसने 84 रुपये का हाई लगाया था, 84 रुपये के बाद में गिरावट हुई इसमें, मार्केट की जैसे ही गिरावट आई इसमें भी गिरावट हुई, और ये 55 का लो लगाने के बाद में अब दोस्तों इसने रिकवर किया है, और अभी लगभग 62 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। सोचना नहीं है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि पावर का स्टॉक है, सस्ता है, सबसे बड़ी बात ये है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका हाई देखेंगे आप 93 रुपये का है, यानी कि अभी भी आपको 30 रुपये ये सस्ता मिल रहा है दोस्तों। जैसे ही 93 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा 150 रुपये तक ये जाता हुआ दिखाई देगा, तो ख़रीदारी करके इसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों IRFC। मैंने आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले कि दोस्तों जो सेक्टर्स हैं जिन पे सरकार का फोकस है वो कौन कौन सा है, रेलवे है, स्पेस है,
पावर है, इंफ्रा है दोस्तों। तो रेलवे का स्टॉक है कौन? IRFC। ये क्या करता है? इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है, मोनोपोली है। अभी कहाँ तक गया था? 116 तक गया था। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? 140 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और इसका प्रीवियस क्लोज था 145 रुपये, लो लगाया 135 रुपये, हाई लगाया इसने 145 रुपये। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ था दोस्तों, वो बना हुआ था 137 रुपये का। आज उस रेजिस्टेंस को तोड़ के इसने 145 का हाई लगाया और अभी 140 पे क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों इसको जो ट्रेड करना चाहिए वो 145 और 137 के बीच में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में आपको फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। धीरे धीरे करके ये अपने ऊपर की तरफ 192 की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं मैं कि ये जो 5 स्टॉक हैं दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्शन चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, ये भी दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो रेलवे का स्टॉक है दोस्तों, सोचने वाली बात ही नहीं है, काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और अब दोबारा से दोस्तों इसने तेज़ी पकड़नी शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक थे, मैंने आपके साथ में शेयर किए। पहला था टाटा पावर, फिर मिधानी, फिर RBL बैंक, फिर PIGL और ये लास्ट में मैंने आपके साथ में शेयर किया था IRFC। और चारों सेक्टर बता देता हूँ किस किस के हैं दोस्तों। एक है इसमें स्पेस का, 2 है इसमें पावर के, एक है बैंकिंग का और एक है रेलवे का। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक मैंने आपके साथ में जो शेयर किए हैं, इनमें फ्यूचर है दोस्तों, सरकार का फोकस है। इसीलिए दोस्तों आपको बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ टाइम है दोस्तों, ये मौका ख़रीदारी का है। मार्केट को देख के मत चलिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कम 6 महीने के इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका